वेलकम बैक दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू। हमें होटल के एग्जिट का गेट दिखाया जाता है और बटलर सीढ़ियों से हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे लेते हुए आ रहा होता है और वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी दूसरे तरफ से आवाज आती है कि क्या शन घर पहुंच गया और वहाँ आसपास किंगपेंग तो नहीं है ना। तभी हमारा बटलर बोलता है कि हेलो मिस सॉन्ग, अरे नहीं हम तो बस पार्किंग लॉट ही पहुंच रहे हैं अभी, और आप किंगपेंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी दूसरे साइड से सॉन्ग यांग बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने आज शेन और किंगपेन की लड़ाई रोकी थी, बट मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शेन से वो बदला लेने जरूर आएगा। तभी बटलर उसे बोलता है, हंसते हुए बोलता है कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं तो इस शेन के साथ ही हूँ और वो भी एकदम ठीक ठाक है, और मैं ध्यान रखूंगा कि शेन एकदम सेफली घर पहुंच जाए। और तभी हमें बटलर का असली चेहरा दिखाया जाता है। वो एक्चुअली हमारे शेन को ना गुंडों के पास ही लेके जा रहा होता है और वो फोन में भी बोल रहा होता है कि अरे ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं इसे बिल्कुल अच्छे से निभाऊंगा। और तभी बाहर से गुंडे जो खड़े नहीं रहते वो शेन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते हैं, बड़े भाई आखिर तो तुम आ ही गए हमारे पास। और तभी बटलर रहता है वो अपने कॉल में बोलता है, अच्छा ठीक है तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मिस सॉन्ग। और उधर से आवाज आ रही होती है कि तुम ड्राइविंग पे ध्यान दो। हमारा जो बटलर है वो एकदम जाके किंग पेंग के पास बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें बदला लेने का मौका जरूर दूंगा, और यही वो मौका किंग है। पेन। तभी हुए बोलता है कि समझ गया, और तुमने मेरी मदद की, मैं इसे याद रखूंगा, और तुम्हें फ्यूचर में कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अभी के लिए तुम बाहर जाओ और थोड़ी देर इंतजार करो। बटलर भी उसी तरह बाहर चले जाता है और गेट लगा देता है, और वहीं बाहर वेट कर रहा होता है और खुशी से सोच रहा होता है, अरे वाह कल मास्टर ने तो मुझे बोला था कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे शेन मिस्टर शिया से मिल ना पाए, और ये तो एकदम कमाल ही हो गया। मैंने तो अपने हाथ भी गंदे नहीं किए, किसी और ने मेरे लिए ये काम कर दिया, और मेरा तो एकदम ही मस्त वाला प्लान हो गया। अब तो मास्टर से मुझे शाबाशी भी मिलेगी और एकदम मजा भी आ जाएगा। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है किंग पेन, और वो एकदम गुस्से से अपने हाथों पे वो जो मेटल की रॉड नहीं लाया रहता वो पाइप जैसा, उसे वो अपने हाथों पे पीट रहा होता है एकदम वो शिनचैन वाले कार्टून की तरह, और वो बोल रहा होता है बड़े भाई। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ गुस्से से रॉड उठाता है और बोलता है कि तूने मुझे सबके सामने पानी पीने पे मजबूर कर दिया था ना, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। और वो तभी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ रॉड चला देता है और वो बोलता है कि मैं तुझे देख किस तरह मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि पानी और खून में क्या अंतर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर के रॉड की तरफ देखते रहता है। अरे यार इस पे तो कितने सारे मीम बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा ने तुम्हें तुम्हारी बंदी से बात करते हुए तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारी बंदी के है। और ऐसे वाले के लिए तो कोई कैप्शन ही नहीं चाहिए। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गया मजाक। और तभी हमें होटल के बाहर का वो रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। बटलर खड़े होकर अंदर की बातें सुन रहा होता है, और वहीं साइड से वो जो हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ की दो बहनें नहीं थी वो दोनों जा रही होती है बात करते हुए। तभी बटलर गेट खोल के अंदर की तरफ चिल्लाता है, अबे याद है ना मैंने बोला था हाथ पैर तोड़ने हैं सिर्फ, चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। और सेम वो हम बचपन वाली चीज वो हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते थे, हाँ कहीं भी पीट लो बस चेहरे पे कुछ मत करना, सेम वही चीज कर रहा है ये। और तभी वो बटलर सोच रहा होता है कि मास्टर को जरूरत पड़ सकती है इसके चेहरे की बाद में, मतलब वो देखो मास्टर कहीं पे इसे ले जाके बातचीत करवाएगा तो चेहरे पे चोट लगी हुई तो वो तो फंस जाएगा ना, इसीलिए वो सोच के बोलता है। और तभी वो बोलता है कि यार अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही, और वो अंदर जाके देखता है और वो एकदम शॉक, भाई साहब यहाँ तो पासा ही पलट गया, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वही सबको धोके निकल लिया। और वो बटलर एकदम शॉक में देखते रहता है, अबे ये क्या हुआ कह के। और तभी हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो वहां से निकलते हुए एकदम अपने हाथों को मसाज करते रहता है, और वो बोलता है भाई साहब मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना मजा आएगा। मैंने जो 9 प्रोफाउंड सेक्ट ज्वाइन किया था वो पहाड़ से, मतलब वो जो 9 प्रोफाउंड सेक्ट पे ना ये प्रैक्टिस करके आया रहता है, वो पहाड़ों के ऊपर रहता है, उसे वो मेन कैरेक्टर वही सोच रहा होता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे इन नमूनों को पीटने में इतना मजा आ गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वही वो खुशी में बोलते हुए आ रहा होता है। एक्चुअली मुझे लगता है ये होटल के बाहर का सीन है। तभी दूर से कुछ लोग हंसते हुए बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक हंसते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर पैंग अभी तक तो शो शुरू भी नहीं हुआ है। और हमें दिखाया जाता है वो कौन बोल रहा होता है, और ये तो वेजिटा और उसके दोस्त। अरे ये वेजिटा कैसे नहीं है भाई, तू देख ले भाई, मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पिक्चर पोस्ट करता हूँ, तू मैचिंग कर लेना, मैं तो ये 100% बोल सकता हूँ ये वेजिटा ही है। और ये उसका दोस्त ये वो क्या नाम था अपने जियान जैसा दिख रहा है। तभी वेजिटा बोलता है कि मैंने बड़े भाई से सुना था कि आज यहाँ बहुत मस्त शो होने वाला है आज रात को, इसीलिए मैंने सबको यहाँ बुला लिया। तभी वो होटल का स्टाफ भी हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ हाँ मैंने भी सुना था
कि आज सॉन्ग फैमिली का जो सबसे छोटी लड़की का जो हस्बैंड है उसे वो फैमिली से निकाल देंगे, और मुझे तो लग रहा है कि मिस सॉन्ग को मिस्टर ये के साथ भेज दिया जाएगा। और हमें तभी वेजिटा का असली नाम दिखाया जाता है जो कि होता है रोंग डोंग, और ये रोंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आया होता है। तभी जियान बोलता है, अरे वो उसके बारे में बात कर रहे हो क्या? वो तो इतना बड़ा बेवकूफ है ना, मुझे तो लगता है मिस सॉन्ग भी अभी तक वर्जिन होंगी। देखो वो एक तरह से ना हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत गंदा वाला मजाक बना रहा होता है। तभी वेजिटा भी हंसते हुए बोलता है, अरे वाह, तब तो मुझे अपने बड़े भाई ये से बोलना पड़ेगा कि वो थोड़ी और मेहनत करें। और वो सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। बस भाई ये बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की एकदम से पूरा एकदम इतना हाइपर हो जाता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो सबकी तरफ देख के एकदम जोर से बोलता है, अबे वहां क्या भौंक रहे हो, मेरी वाइफ से तुम माफी मांगते हो या नहीं? तभी उनमें से जियान एकदम गुस्से से बोलता है, अबे कौन है तू और तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तभी वेजिटा उसे शांत कराते हुए बोलता है, एक मिनट मुझे याद आ गया ये कौन है। और वो सब एकदम जोर से हंसने लगते हैं, और हमारा वेजिटा बोल रहा होता है, अबे ये तो यही लड़का है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, देखा इसका नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, इतना बड़ा बेवकूफ है ये, और ये हमारे सामने ही खड़ा है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे के पास आता है और उसके तरफ एकदम वो मतलब मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे बड़े भाई तुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि आज रात तेरे साथ क्या होने वाला है। और वो जोर से हंस रहा होता है, और वो ये भी बोलता है कि आज तो तेरी बीवी को मेरे बड़े भाई ये के साथ ही जाना पड़ेगा। और भाई ये सब वो बोल ही रहा होता है, तभी मेन कैरेक्टर एकदम जोरदार पंच उसके डायरेक्ट चेहरे पे मारता है और वो एकदम दूर जाके गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, मैंने बोला ना कि मेरी बीवी से माफी मांगो। और सब पीछे भाई सब लोग एकदम शॉक, यार इसमें भी 2 बलून बने हुए हैं। अच्छा छोड़ो, स्टोरी पे फोकस करते हैं। वो बोलता है, वो जो होटल वाला लड़का नहीं रहता, वो बोलता है कि बेवकूफ क्या कर रहा है, इसे पता भी है और ये इसने मिस्टर डोंग को इतनी आसानी से हरा दिया। और तभी अपना वेजिटा नीचे से उठता है और वो बोलता है, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे इतनी जोरदार पंच मारी, क्या तू मरना चाहता है? ये सब ड्रामा चल ही रहा होता है और ये देख के मिस्टर पैंग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो मन में सोच रहे होते हैं, यार ये कैसा बेवकूफ है, इसने तो रॉन्ग ग्रुप के यंग मास्टर को ही धो डाला। अभी फिर ये बताता है, मन में सोच रहा होता है कि रॉन्ग मास्टर तो भाई, रॉन्ग ग्रुप तो ऐसे लोग हैं ना जिन्हें शहर में, पूरे जैन शहर में कोई छू भी नहीं सकता, और यंग मास्टर तो खुद ही एक बॉक्सिंग जिम चलाते हैं, वो कितने पावरफुल है, बट सेन ने तो इन्हें आज कपड़ों की तरह धो डाला है एकदम। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा वेजिटा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एकदम पंच बना के दौड़ रहा होता है, और पीछे से वो जियान भी अपने पूरे ग्रुप के साथ चीयर कर रहा होता है, बॉस उसे दिखा दो आप बॉक्सिंग में कितने महान हो, उसका एकदम कीमा बना दो। और पीछे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, भाई उसे छोड़ना नहीं, भाई छोड़ना नहीं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अपना पंच बढ़ा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम गुस्से से उसकी पंच की तरफ देख रहा होता है, और ये क्या भाई साहब, उसने तो अपने वेजिटा के उधर ही धो दिया होता है भाई, एक किक में अपना वेजिटा डाउन। यार इसकी खानदान तो गई यार। और तभी उस पीछे भी एकदम सब शॉक हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, सबके मुंह खुले एकदम। और फिर तभी वेजिटा एकदम जमीन पर गिर जाता है और वो बोलता है, ओह ये बास्टर्ड, तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? और तभी वो पीछे देखते हुए चिल्लाता है, अबे किसका इंतजार कर रहे हो, आओ बे इसे मारो जल्दी। और पीछे से जियान और उसका पूरा ग्रुप हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें होटल के एग्जिट वाला सीन दिखाया जाता है, वो जो पार्किंग वाला सीन नहीं था। और अंदर वो बटलर बोल रहा होता है, किंग पैंग क्या तुम मुझे सुन सकते हो, उठो उठो, क्या हुआ था यहाँ पे, तुम्हें किसने मारा? और तभी किंग पैंग उठते हुए बोलता है, वो एकदम मतलब खांस रहा होता है भाई, उसे क्या गंदी वाली पड़ी होती है। वो बोल रहा होता है, ये शेन था, उसने हमें मारा। फिर वो बटलर से पूछता है, क्या तुझे शेन ने पीट दिया? अबे कहाँ गया शेन, फिर यहाँ तो मुझे दिख ही नहीं रहा। फिर उसे किंग पैंग बोलता है, यार मुझे कैसे पता होगा, मैं नहीं जानता। और तभी हमें फाइटिंग वाला सीन दिखाया जाता है और वो जियान और उसके ग्रुप सोच रहे होते हैं, यार हम तो जस्ट उसके तरफ बढ़ रहे थे उसे पीटने के लिए, और हम सब एकदम, मुझे पक्का याद है कि हम शेन की तरफ ही बढ़ रहे थे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शेन ने क्या बोला और वो अपने हाथों को घुमाया और बस वो एकदम ही टेलीपोर्ट हो गया। भाई साहब वो हमारे आगे से जस्ट हमारे पीछे चला गया, और भाई और देख रहे हो सामने आ गया वेजिटा, और भाई सबने मिलकर वेजिटा को कूट दिया। और फिर वो बोलता है, भाई साहब हमने तो अपने इंसान को ही पीट दिया। और हमें दिखाया जाता है कि अंदर भी ये आवाज ये लोग सुन रहे होते हैं। तभी बटलर बोलता है, ये आवाज कैसी आ रही है? और फिर वो दोनों बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, और बाहर भाई साहब वेजिटा की तो गंदी हाल हो गई। वेजिटा एकदम खांसते हुए बोल रहा होता है, अबे गधो मुझे क्यों मार रहे हो बे, मैं तुम सबको मार दूंगा। उसके सब माफी मांग रहे होते हैं, अबे ये कैसे हो सकता है भाई हम दूसरे को मार रहे थे यार, गलती होगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वेजिटा के ऊपर पैर रखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम और पास मत आना, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। भाई साहब एकदम बैड पोज। और उसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़ा होता है, उसके सर पे अपना किंग पैंग, सर पे नहीं मतलब गले पे अपना किंग पैंग पैर रखा होता है, और वो वेजिटा बोल रहा होता है, खांसते हुए बोलता है, भाई देखो
मैं रॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तूने मुझे धमकी दी। तो मैं इतना बोल ही रहा होता है, तभी हमारा शन उस पर जोर से पैर रखते हुए बोलता है, क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं का भी यंग मास्टर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने मेरी बीवी से अभी के अभी माफी नहीं मांगा तो फिर तू देख मैं क्या करता हूँ। और वो ये कहते हुए एकदम जोर से उस पर पैर रखता है और हमारा वेजिटा जोर से चिल्लाता है और वो मन में सोच रहा होता है, अब ये कैसे हो सकता है, ये तो कितना कमजोर था और मेरे सभी लोग जो मेरे सामने साइड में खड़े हैं और मेरे सभी लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ मैं ही था जिसे इस गधे से पिटना था। फिर उसे दिखता है भाई साहब, अरे यार कितना डर गया है बेचारा। देखो अपने वेजिटा को, अपने मेन कैरेक्टर को एकदम राक्षस की तरह इमेजिन कर रहा है और वो बोलता है, अबे मैं तो यहाँ ड्रामा देखने आया था, ये क्या हो गया मेरे साथ। और फिर उसे मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा था, अबे अगर माफी नहीं मांगी ना तो देख मैं इसी तरह फोर्स लगाते रहूंगा और फिर तेरा काम तमाम हो जाएगा। अब नीचे से वेजिटा बोलता है, मैं सॉन्ग यांग मुझे माफ कर दो, और वो रोने लगता है और पीछे सब लोग देख के एकदम शॉक। हमारा मेन कैरेक्टर खाली स्माइल कर रहा होता है और उसे बोलता है गुड बॉय। अरे वो कुत्ते वाला गुड बॉय, अरे इसीलिए सब लोग एकदम शॉक है कि गुड बॉय क्यों बोल रहा है भाई साहब। और तभी मिस्टर पैंक सोचता है, अबे ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत कुछ, मेरी तो एकदम हालत खराब हो जाएगी। और तभी पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है, शैन तुम ये क्या कर रहे हो। और वो देखता है भाई वो तो सॉन्ग यांग के पापा रहते हैं और वो सभी नमूनों को साथ में लेके आते हैं। वो अभी ये बटलर साले ने धोखा दे दिया। और तभी वो उसका पापा बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना घर जाने के लिए, तू यहाँ क्या कर रहा है। और तभी भाई साहब पीछे से आकर वो मास्टर ये हमारे मिस्टर पैंग को पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और पैंग बोलता है कि यंग मास्टर रॉन्ग तो बस शेन से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे थे कि वो कौन है। और तभी शेन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। यंग मास्टर रॉन्ग ने तो शेन के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर भी शेन ने उन्हें बहुत पीटा। अबे इसने साइड बदल ली, साला झूठा कहीं का। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है, वो बेवकूफ वो रॉन्ग को मार सकता है। यार मुझे तो लग रहा है ये सॉन्ग फैमिली में जरूर कुछ हिडन ताकत है जो कि शेन को प्रोटेक्ट कर रही है। मास्टर ये लड़की के पिता के पास आके बोलते हैं, मिस्टर सॉन्ग मैंने तो सोचा था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स पे अच्छी तरह से ध्यान रखे होंगे, तो फिर ये कैसे हो गया। और आपको तो याद होना चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपकी फैमिली जो ट्रिपल कॉपरेशन, अरे वो ट्रिपरेट कॉपरेशन लिखा हुआ है, मतलब देखो 3 फैमिलीज एक साथ हो जाने से मतलब इनका वो स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाता है ना। सॉन्ग फैमिली देखो सबसे कमजोर फैमिली है, उन्हें अगर 2 फैमिली और का सपोर्ट हो जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वही इसे याद करके ये कर रहा है, डरा रहा है। और वो उसे बोलता है कि ये फैमिली के बिना, वो तीसरी पार्टी के बिना, और बस इतने में ही मिस्टर सॉन्ग एकदम डर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं यार रॉन्ग ग्रुप तो एकदम गया, मैं तो गया। और तभी पीछे से मिस्टर ये उसे बोलते हैं कि ये एकदम आपके सन इन लॉ ने तो ऐसा काम कर दिया है ना, एकदम आपका सर तो एकदम शर्म से झुक गया है। मुझे तो लगता है कि रॉन्ग ग्रुप तो अब आपके साथ कोऑपरेशन तो क्या, वो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। और मिस्टर सॉन्ग ये सुन के एकदम डर जाते हैं और वो मन में सोचते हैं कि मास्टर जैंग ने तो जैसा बोला था एकदम सब सही हो गया, शेन तो हमारे लिए एकदम बैड लक ही बैड लक ला रहा है। और फिर वो शेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इसने तो हमारे परिवार को खत्म करना ही स्टार्ट कर दिया है। और हमारा शेन आराम से अपना कोट ठीक कर रहा होता है। अरे भाई तभी मिस्टर सॉन्ग एकदम दौड़ के जाते हैं और रॉन्ग के सामने, काहे का रॉन्ग, अपने वेजिटा के सामने सर झुका के बोलते हैं, मास्टर रॉन्ग मैं पूरे सॉन्ग फैमिली के बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आपको कुछ भी कॉम्पनसेशन चाहिए तो प्लीज मुझे बोलिए, सॉन्ग फैमिली आपके लिए जरूर आपकी मदद करेगी। और मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो एकदम जोर जोर से माफी मांग रहे होते हैं। तभी वेजिटा पीछे मुड़ के बोलता है कि अरे वाह, पहले तो तूने मुझे पीट दिया, फिर तू मुझसे माफी मांग रहा है, मैं तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, शेन मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी रक्षा कौन कर रहा है, बट अगर मैं वापस आया ना, और या तू भी अगर मेरे पास वापस आया तो भाई साहब तू आज तो घर अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और तभी वो एकदम चिल्ला के बोलता है, अगर तू सेफली घर पहुंच गया तो मैं अपने नाम को उल्टा लिख कर दिखाऊंगा। और ये सुन के सॉन्ग गैंग एकदम डर जाती है, यार शेन ने तो एकदम रॉन्ग को पीट दिया है। अब शेन तो अभी तो जस्ट वो घर के लिए निकल रहा था, इतना ज्यादा ट्रबल वो कैसे कर दिया। और तभी मास्टर ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, अरे वाह, मुझे तो एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो हमेशा अब तो पूरे जेन सिटी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि शेन को मारने के लिए एकदम तैयार होगा, मेरा काम तो हो गया। और वो मन में एकदम खुश हो रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं, अरे भाई रॉन्ग, ये तो बस 3 फैमिली की एकदम जो कोऑपरेशन है उसमें तुम ये छोटी सी चीज के लिए पीछे हट रहे हो। और तभी वो अपना वेजिटा गुस्से में बोलता है, क्या छोटी सी चीज। उसका तभी वो मिस्टर ये पीछे घूम के बोलते हैं, मिस्टर सॉन्ग आपका तो आज बर्थडे बैंक्वेट एकदम ही खराब हो गया है, अभी हमें वापस चलना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। और जैसा कि मैं बोल रहा था, हमारे साथ कौन कौन वापस जाएगा, मुझे तो लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे। और मिस्टर सॉन्ग एकदम शॉक नहीं, मतलब मिस्टर सॉन्ग एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया मिस्टर ये मैं समझ गया। और तभी वो अनाउंसमेंट करते हैं पिछुम के, अरे सब ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा, तुम सब वापस घर चलो, हम भी घर जाते हैं। और मुझे तो लगता है हमारी कार में हमारे शेन
शेन के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। शेन एक काम कर, तू टैक्सी पकड़ के घर आ जाइए। और ये देख के सॉन्ग एकदम शॉक। फिर बोलती है पापा ये अब क्या कर रहे हो, आप उसे खुद से घर जाने के लिए बोल रहे हो? यार इससे अच्छा आप उसे तो मार ही दो। तभी उसका पापा चिल्ला के बोलता है अरे ये क्या बोल रही हो तुम, एकदम बेवकूफी वाली बात कर रही हो। मैंने उसे बोला घर जाने के लिए, तो इसमें जान लेने वाली बात कहाँ से आ गई? और फिर वो बोलता है कि मैंने तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट कल ही खत्म हो रहा था, मैंने आज उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया है, फिर इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई? फिर वो एकदम मिस्टीरियस टाइप से पीछे घूम के बोलते हैं अगर शेन एकदम सेफली घर पहुंच गया ना तो मैं पर्सनली घर से बाहर निकलकर उसका स्वागत करूंगा। और फिर उस पीछे से उसका दूसरा भाई बोलता है हाँ सर ये को तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने हमारी मदद की, वरना चूशन के पास तो आज कोई भी चांस नहीं होता। चूशन याद है ना? और फिर वो बोलता है कि अगर शेन घर एकदम सही सलामत वापस आ गए तो उनका ब्रदर इन लॉ होने के वास्ते मैं उसके लिए एक कप चाय परोस के रखूंगा। हाँ बेटे तू तो परोसेगा ही, तू रुक। और फिर ताली बजने की आवाज होती है और वेजिटा एकदम खुश बोलता है अरे भाई साहब मैंने तो सोचा नहीं था सॉन्ग फैमिली इतनी जबरदस्त होगी, मैं क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में, पर कोई नहीं, मैं एकदम ये कोऑपरेशन जरूर करना चाहूंगा। भाई वेजिटा के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि भाई साहब इसे तो मौका मिल गया, अब हमारा मेन कैरेक्टर होगा अकेला और वेजिटा उसकी पुंगी बजाएगा। और तभी यंग मास्टर ये बोलते हैं नॉट बैड, कल मैं सॉन्ग फैमिली से मिलने आऊंगा और मैं मिस सॉन्ग को चिया फैमिली से जो डिस्कशन होने वाली थी ना, वो जो जिसके लिए मेन कैरेक्टर को इनवाइट किया गया था, वो ये बोलता है मिस सॉन्ग को मतलब सॉन्ग यांग को लेके चिया फैमिली के साथ मैं जाऊंगा। और अगर डिस्कशन सक्सेसफुल हो जाता है, वो जो ट्रिपलेट नहीं बनने का जो कोऑपरेशन वाला डिस्कशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो मिस सॉन्ग को भी मैं चाहूंगा कि वो भी इस कोऑपरेशन में पार्ट ले। अभी उसके पीछे से उसके जो मिस्टर सॉन्ग रहते हैं उसके पापा एकदम खुशी से बोलते हैं अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया, यंग मास्टर ये थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं मास्टर रॉन्ग को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी वो पीछे घूमते हुए वो दूसरा वाला दामाद बोलता है शेन हम घर जा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये हमारी आखिरी मीटिंग है। और तभी वो कोई और बोलता है तुझे तो यंग मास्टर ने छोटा सा ब्रेक भी दे दिया, क्या पता ये तेरी आखिरी ब्रेक हो। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक और बोलता है याद रखना तुझे अगर कोई भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे सपने में याद करना, मैं जरूर तेरे लिए वो सारे पैसे जला दूंगा ऐसा। और फिर पीछे हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देख रहा होता है और सॉन्ग यांग एकदम दुखी हो रही होती है और वो कांप रही होती है। ओ भाई साहब ये क्या, अच्छा सॉरी स्टोरी पे वापस स्टोरी पे। तो पीछे से चिल्ला के सॉन्ग यांग चिल्ला के हमारे शन का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो शन हमें यहाँ से जाना है। और सब एकदम शॉक हो जाते हैं। और फिर सॉन्ग यांग बोलती है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? जब तक हमने डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए, हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है और मैं किसी को भी उसके बुरे परिस्थिति में छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ। अभी मिस्टर सॉन्ग एकदम गुस्से से बोलती है यार तुम ये क्या कर रहे हो? और उसे मास्टर ये रोक लेते हैं और वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो जिसका शिकार होते रहता है ना, तो वो शिकार को तड़पते हुए देखने में मुझे बहुत मजा आता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, गाड़ी में हमारा मेन कैरेक्टर और सॉन्ग यांग जा रहे होते हैं। तभी वो बोलता है क्यों तुम यहाँ पे क्यों हो? अभी क्यों मतलब देखो हमारा जो ये जो सॉन्ग यांग है ना उसके छोटे भाई का नाम क्यों है। वो बोलता है बहना मैं तो तेरे साथ आना ही नहीं चाहता था, पर पापा ने मुझे बोला कि तेरी रक्षा करने के लिए, इसीलिए मैं तेरे साथ आया हूँ। जो बोलता है तुझे तो पता ही है ना शन की क्या कंडीशन है। वो इनडायरेक्टली इशारा कर रहा होता है कि शन की मतलब वो जो दुश्मनी नहीं कर लिया था तो उसकी आज कुछ उसके साथ फाइटिंग हो सकता है, इसीलिए। तो सॉन्ग यांग बोलती है अरे हाँ शन ने तो हमारे रोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि रोंग बहुत सारे फोर्सेस के साथ हमारे शन को पूरे शहर में ढूंढने लग जाए और एकदम उसका काम तमाम कर दे। तभी क्यों बोलता है शन तूने मास्टर रोंग को मारा ही क्यों? फिर शन बोलता है यार वो तो कुछ लोगों को मतलब देखो वो पर्टिकुलरली नाम नहीं लेता सॉन्ग यांग का, वो बोलता है वो किसी को बहुत गंदी गालियां दे रहा था, बहुत गंदे बात कर रहा था। तभी क्यों एकदम गुस्से से बोलता है अबे क्या बोल रहा है, मैं तो तुझे 5 साल से गालियां दे रहा हूँ, तूने मुझे क्यों नहीं मारा? तो पीछे से शन बोलता है अरे मैं तुझे नहीं मार सकता। तभी क्यों बोलता है कि हाँ तू तो वो जानता ही है। और फिर क्यों बोलता है ये अंडरवर्ल्ड की बात है, अंडरवर्ल्ड में सिर्फ ताकत देखी जाती है और जहाँ तक ताकतवर होने की बात है तो तू तो बिना ताकत के कुछ भी नहीं है। तभी सॉन्ग यांग उसे देख के बोलती है वो सही बोल रहा है शन, मैं तुझे जेन सिटी से बाद में बाहर निकाल दूंगी और अब से तुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, समझ गया? और ये कह रही होती है। तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के कार के पीछे से 2 कार एकदम जोर से चेज कर रही होती है। ओ भाई अब लगता है कार चेज वाला सीन या फिर फाइट वाला सीन आने वाला है।